हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, जिस तरीके से अभी रशिया के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने भारत की यात्रा की और भारत के साथ साथ वो पाकिस्तान भी गए, ऐसी सिचुएशन के अंदर दोनों देशों के बीच में एक कड़ी के रूप में जो मतलब दोनों देशों की, खासकर रशिया और पाकिस्तान, रशिया और भारत के जो रिलेशन थे उनमें कहीं ना कहीं पहली बार पाकिस्तान आ गया है। और ऐसी सिचुएशन में एक बहस छिड़ी हुई है कि क्या रशिया, जो हमारा सबसे पुराना और सबसे भरोसेमंद दोस्त था, ऑल वेदर फ्रेंड था, जिसने हमारी 1971 वॉर में मदद करी, जिसकी वजह से हम बांग्लादेश बना पाए, और जिसने एक बार ऐसा सिचुएशन आई थी खासकर 1971 वॉर के अंदर ही कि जब भारत के नाम पर रशिया पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो गया था। ऐसी और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान का वो कट्टर दुश्मन होता था, और खासकर कोल्ड वॉर एनिमीज, जो किसी टाइम की दुनिया की सबसे खतरनाक एनिमीज में से एक हुआ करता था, वो, और पाकिस्तान जो हर कदम पर रशिया को बर्बाद करने या रशिया के अगेंस्ट कदम उठाते हुए दिखाई देता था, वहां पर रशिया के विदेश मंत्री यानी फॉरेन मिनिस्टर की विजिट, और वो विजिट के तौर तरीके और जिस तरीके से हुई और उसके पीछे के ऑब्जेक्टिव्स और भारत की चिंता, इन सब के बीच में या इन सबको लेकर मैं डिस्कशन इस वीडियो के अंदर करने वाला हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट यही है कि हम लोगों के एनसीईआरटी कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं। एनसीईआरटी के कंसेप्ट पर जो भी स्टूडेंट्स 12वीं पास कर चुके हैं, 12th पास के बाद जो भी किसी तरीके के एग्जाम, खासकर एंट्रेंस एग्जाम या गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी इस क्लास से, ऑनलाइन बैच से जुड़ सकते हैं। आप लोगों का जो बेसिक कंसेप्ट है वो जबरदस्त हो जाएगा, और उसके बाद आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के अंदर, जीएस के अंदर कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, खासकर पीटी के मामले में। तो यही रीजन है कि इस क्लास को ज्वाइन आप जल्दी से जल्दी कीजिए, और जल्दी से जल्दी जो भी हमारे पास सीट्स अवेलेबल है उसके अंदर जो भी कंसेशन आपको प्रोवाइड की जा सकती है वो कीजिए। और आप इसके अंदर, अगर आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर एक स्कॉलरशिप टेस्ट होगा, उसे आप दीजिए, और जल्दी जैसे ही आप स्कॉलरशिप टेस्ट देंगे तो आपकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपकी फीस में कंसेशन कर दिया जाएगा। दोस्तों, आगे आ जाते हैं टॉपिक पर। अभी मामला ये है कि जो रशिया के विदेश मंत्री हैं लावरोव, ये पहले भारत की यात्रा पर आते हैं, भारत के विदेश मंत्री से मिलते हैं, डिस्कशन होती है, लगभग 19 घंटे तक यात्रा होती है, और उसके बाद ये लावरोव सीधे के सीधे पाकिस्तान जाते हैं, और पाकिस्तान के अंदर उनके विदेश मंत्री मिस्टर खुर्शीद आलम, या जो भी XYZ का नाम है, उनसे मिलते हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात तो पाकिस्तान की किरकिरी हो जाती है। किस वजह से वो किरकिरी? इस वजह से होती है कि यहाँ एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन देखने को मिली कि ये आपके गेस्ट, ये पाकिस्तान के गेस्ट थे, और जैसे ही ये पाकिस्तान के गेस्ट मतलब पाकिस्तान के इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरते हैं, यहाँ पर बारिश आनी शुरू हो जाती। अजीब सिचुएशन यहाँ ये देखिए, बारिश के टाइम पर यहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो तो अपने एक अर्दली को कह देते हैं कि भाई तुम तो मेरे जाके, तो उनकी छतरी तो उनका अर्दली पकड़ लेता है, लेकिन यहाँ पर गेस्ट की छतरी पकड़ने के लिए कोई नहीं, और गेस्ट अपनी छतरी खुद पकड़ के आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पाकिस्तान की एक अजीब सी बेइज्जती होती हुई नजर आती है, किरकिरी होती हुई नजर आती है कि इनका अपने गेस्ट के साथ ऐसा व्यवहार या कुछ भी। खैर, इस चीज को छोड़ देते हैं, इसके ऊपर ज्यादा वो नहीं। हाँ, बस पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग कैन बी हैपन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर कुछ भी हो सकता है। ये तो एक मेहमान की बेइज्जती वाली बात है। ये लोग तो अपने मेहमानों, अपनी खुद की बेइज्जती इतनी करवा चुके होते हैं कि कुछ कहने की हद। छोड़ो उस चीज को। अब दोस्तों, यहाँ टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। टॉपिक सबसे बड़ा ये है कि पाकिस्तान, इंडिया, और यहाँ पर असलियत में पाकिस्तान, एक तरफ रशिया खड़ा हुआ है, दूसरी तरफ इंडिया खड़ा हुआ है, और तीसरी तरफ यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान खड़ा हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम इन दोनों के रिलेशंस की बात करते हैं, रशिया और पाकिस्तान के रिलेशंस की, तो सबसे पहले इनकी अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो हिस्ट्री के अंदर ये कोल्ड वॉर पीरियड एनिमी थे, कोल्ड वॉर एनिमीज थे। और कोल्ड वॉर एनिमीज का मतलब शीत युद्ध के दौरान रशिया और पाकिस्तान आपस में सबसे ज्यादा कट्टर दुश्मनी रखते थे, क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिका ने हमेशा एक बेस की तरह इस्तेमाल किया, यूज्ड एज अ बेस। हमेशा पाकिस्तान एक बेस की तरह रहा, और बेस के ऊपर पाकिस्तान अमेरिका की सपोर्ट करता रहा हर मामले में, और अमेरिका पाकिस्तान को इसके बदले में पैसा मिलता था। पाकिस्तान बिकाऊ देश है, पाकिस्तान इज फॉर सेल, पाकिस्तान बिकाऊ देश है। पाकिस्तान अमेरिका से पैसा लेकर अपनी जमीन प्रोवाइड करता, और अमेरिका इस जमीन का इस्तेमाल करके अफगानिस्तान से लेकर अफगानिस्तान के अंदर रशिया को हराता है। और उसके बाद जितने भी कोवर्ट ऑपरेशन होते थे, उसके अंदर पाकिस्तान एक बहुत जबरदस्त बेस होता था अमेरिका का रशिया के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है दोस्तों।
अगर दोस्तों आप इस नक्शे के अंदर देखते हैं, इस मैप में देखते हैं, तो आपको यहाँ पर स्ट्रेटेजिक लोकेशन समझ में आएगी पाकिस्तान की। पाकिस्तान एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड कंट्री है, दुनिया की सबसे अच्छी पोजीशन पर पाकिस्तान एस्टेब्लिश्ड है। यहाँ पर अमेरिका अपने जहाजी बेड़े लियो गॉरशिपों से लेकर हर जगह पर से अमेरिका पाकिस्तान में भेजता, पाकिस्तान को क्रॉस करके वो अफगानिस्तान में जाते। अफगानिस्तान और ये जो हिस्सा है पूरे का पूरा, ये सेंट्रल एशिया, ये किसी टाइम पर ये सेंट्रल एशिया जो है वो किसी टाइम पर रशिया का हिस्सा या यूएसएसआर का हिस्सा होता था। अब क्योंकि ये यूएसएसआर का हिस्सा होता था, तो ऐसी सिचुएशन में इस यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने बहुत ही सॉलिड तरीके से, बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से पाकिस्तान का इस्तेमाल किया। और यही रीजन है, कई बार क्या होता था कि एरोप्लेन से लेकर दूसरी चीजें रशिया के स्पाई करने के लिए जो भी इस्तेमाल की जाती है, ड्रोन उड़ाए जाते, तो यकीन मानिए पाकिस्तान को इस्तेमाल करके वहां से ड्रोन उड़ाए जाते और रशिया को पूरा क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़ाए जाते। कई बार ऐसे मामले हुए हैं और यही रीजन है रशिया और पाकिस्तान का हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा। यही एक रीजन है कि अमेरिका जो रशिया और पाकिस्तान का 36 का आंकड़ा रहा। और यही एक बड़ा रीजन भी रहा कि रशिया ने इंडिया को हमेशा से सपोर्ट किया। और 1971 से आगे की तरफ अगर हम देखते हैं तो इंडिया बिकेम बिगेस्ट कस्टमर या इंपोर्टर ऑफ रशियन आर्म्स। अब इसका अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हैं। और खास बात ये कि अमेरिका और इंडिया की खुले तौर पर वो वाली दुश्मनी नहीं थी जैसे कि पाकिस्तान और रशिया की थी, लेकिन इंडिया और अमेरिका की बहुत ज्यादा सी अच्छी बनती भी नहीं थी। अब क्योंकि इंडिया और अमेरिका की बहुत ज्यादा अच्छी सी बनती भी नहीं थी, तो यही एक रीजन था कि यही एक रीजन है कि इंडिया और अमेरिका में दुश्मनी के बाद, दुश्मनी नहीं थी तो दोस्ती होते हुए देर नहीं लगी। लेकिन पाकिस्तान और रशिया का तो 36 का आंकड़ा शुरू से था। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर इंडिया ने रशियन आर्म्स खरीदना शुरू किया। और एक टाइम ऐसा था कि इंडिया के 90% आर्म्स जो थे, इंडिया के 90% आर्म्स यानी भारत के 90% जो हथियार थे वो रशियन मेड हुआ करते थे। अब क्योंकि भारत के 90% हथियार जो थे वो रशियन मेड थे, तो ऐसी सिचुएशन में आप मुझे एक बात बताइए दोस्तों, आप खुद एक बात समझ के देखिए, या आप मुझे एक बात बताइए कि किस तरीके से अगर भाई रशिया के सारे आर्म्स इंडिया की वो उसमें होंगे, तो आप इंडिया ही सबसे ज्यादा आर्म्स का इंपोर्टर रशिया से इंपोर्ट करेगा। अब ऐसी सिचुएशन में दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो रशिया, इंडिया जो था वो बिगेस्ट बायर हो गया, या इंडिया जो है वो रशिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर हो गया। लेकिन अप्रोक्सीमेट 2000 के बाद जब सिनारियो बदले, और खासकर 1990s के बाद जब सिनारियो बदले और रशिया केम अंडर प्रेशर ऑफ अमेरिका, जब रशिया जो था वो अमेरिका के प्रेशर में आना शुरू हुआ और रशिया ने अमेरिका को क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया। और उसके बाद एक सिचुएशन ऐसा आया कि एडमिरल गॉर्शको नाम का एक जहाज जो इंडिया को, रशिया ने कहा कि वो उसे इंडिया को $1 में देगा, लेकिन उसकी जो कॉस्ट थी वो बढ़ाते बढ़ाते अपग्रेडेशन कॉस्ट करते करते 10,000 करोड़ तक पहुंचा दी। और ऐसे मामले में सिचुएशन यहां तक पहुंच गई कि इंडिया और रशिया के बीच जो था वो डील जो थी वो कई बार कैंसिल होने तक की नौबत आ गई। तो रशिया ने कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया, या रशिया का जो बिहेवियर था वो इंडिया के लिए अच्छा नहीं था। और उसी की एक रीजन था, वही एक रीजन था कि इंडिया ने कहीं ना कहीं एक अपनी अल्टरनेट सप्लायर्स को ढूंढना शुरू किया कि जो हमारे इंडिया को आर्म्स सप्लाई कर सके। अब ये जो अल्टरनेट सप्लायर्स थे जो इंडिया को आर्म्स सप्लाई कर सके, तो वही एक रीजन है कि इंडिया ने फ्रांस से लेकर, स्वीडन से लेकर, इजराइल से लेकर, सबसे लेकर हथियार खरीदने शुरू किया। और यही रीजन है कि जो इंडिया रशिया से 90% आर्म्स इंपोर्ट करता था, अब इंडिया का रशिया से वही आर्म्स इंपोर्ट लगभग 60% के आसपास घूम रहा है। 30% का डिक्लाइन। हालांकि रशिया से अगर वॉल्यूम की फॉर्म में देखा जाए तो वॉल्यूम में किसी तरीके की कोई कमी नहीं आई है, पैसे में किसी तरीके की कमी नहीं आई है। इंडिया ने अपना आर्म्स इंपोर्ट ही बढ़ा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं इसका असर रशिया के रिलेशंस के ऊपर पड़ा, क्योंकि अब रशिया को नजर आने लग गया कि इंडिया जो है अगर वो अल्टरनेट्स ढूंढ रहा है तो रशिया के लिए ज्यादा अच्छी बात
नहीं है। अब इससे पहले अगर आप देखें, क्योंकि इंडिया जो था रशिया का सबसे बड़ा कस्टमर हुआ करता था, तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया के दुश्मन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान रशिया का भी दुश्मन होता था, उसको किसी तरीके की आर्म्स सप्लाई नहीं की जा सकती थी, की जाती थी। लेकिन जैसे जैसे इंडिया ने अमेरिका की तरफ झुकना शुरू किया, इंडिया धीरे धीरे अमेरिका की तरफ जा रहा है। और ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखेंगे, बेटा से लेकर लिमोआ से लेकर कामकोसा से लेकर बहुत सारे एग्रीमेंट्स अमेरिका के साथ कर लिए गए हैं। अपाचे से लेकर हरक्यूलिस से लेकर बहुत सारे दूसरे जो ये एरोप्लेन्स हैं वो खरीद लिए गए हैं, और बहुत सारी हेवित्जर जो कैनन्स हैं उससे लेकर बहुत सारे और वेपन्स अमेरिका से खरीदे जा रहे हैं। और ऐसी सिचुएशन के अंदर रशिया को एक चीज समझ में आ गई कि अब इंडिया पूरे तरीके से रशिया के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। इंडिया इज फाइंडिंग सम अल्टरनेट मार्केट्स, अल्टरनेट सप्लायर्स। और ऐसे ही अगर आप देखेंगे, अभी सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर 20,000 के करीब ठंड में बचने वाले और -डिग्री टेम्परेचर वाले जो भी हमारी जो ड्रेसेस थी सैनिकों की, वो सारी की सारी रशिया ने सप्लाई, वो सारी अमेरिका ने सप्लाई की है। रशिया ने भी काफी सारी सप्लाई की है, लेकिन अमेरिका वाली क्वालिटी ज्यादा अच्छी रही, तो अमेरिका से भी काफी सारा मदद मिली है। अब ऐसी सिचुएशन में जब आप अमेरिका की तरफ जा रहे हैं, और रशिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? रशिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उसकी जो इंडस्ट्रीज हैं वो दुनिया का सबसे, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा फ्लॉप शो है। रशिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे बड़ा फ्लॉप शो है। रशिया के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि औद्योगिकरण नहीं हुआ। और रशियन प्रोडक्ट्स को अगर आप देखेंगे तो दुनिया में किसी भी बड़े रशियन प्रोडक्ट का आपको नाम नहीं पता होगा। वो सिर्फ ऑयल एंड गैस का एक्सपोर्ट के दम पर और उसके बाद आर्म्स सप्लायर के दम पर दुनिया के अंदर टिका हुआ है। आर्म्स टेक्नोलॉजी उसकी काफी ज्यादा अच्छे लेवल की मानी जाती है, और अमेरिका की टेक्नोलॉजी के कंपैरिजन में इसकी काफी ज्यादा बड़ी टेक्नोलॉजी है, और मतलब काफी ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी इसको मानी जाती है अमेरिका के कंपैरिजन में। खासकर अगर आप मार्केट में देखते हैं S-400 का मामला, और दूसरी तरफ इसकी पूरी इकोनॉमी का 90% जो है वो तो ऑयल और गैस एक्सपोर्ट से आता है, और अप्रोक्सीमेट 10% जो है वो आर्म्स सप्लाई से आता है। अब प्रॉब्लम समझिए, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि पिछले 10 साल का अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो सबसे ज्यादा ग्रोथ अगर आर्म्स एक्सपोर्ट में हुई है, आर्म्स एक्सपोर्ट में अगर सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है, तो वो सबसे बड़ी ग्रोथ अमेरिका के आर्म्स ट्रेड में हुई है। अमेरिका और फ्रांस जो हैं वो दुनिया के सबसे बड़े आर्म्स एक्सपोर्टर बनकर उभरे हैं, और इनकी सप्लाई या तो सऊदी अरेबिया को हो रही है या फिर इनकी सप्लाई इंडिया को हो रही है। अब ऐसी सिचुएशन में जो ग्रोथ है वो अप्रोक्सीमेट 35 से लेकर 40% का ग्रोथ है अमेरिकन आर्म्स सप्लाई के अंदर। अब यहां जितना ज्यादा अमेरिका बढ़ रहा है उतना ज्यादा रशिया घट रहा था। रशिया को भी इंडिया का अल्टरनेट ढूंढने की जरूरत थी, और क्योंकि रशिया को भी इंडिया का अल्टरनेट ढूंढने की जरूरत थी कि इंडिया के बदले में उसे कोई नई मार्केट मिले, तो ऑब्वियस सी बात है कोल्ड वॉर की एनिमोसिटी भुलाकर अब उसने पाकिस्तान की तरफ देखना शुरू किया। कोई इंडिया अगर अमेरिका के पाले में जा सकता है, तो रशिया को पाकिस्तान को आर्म्स सप्लाई करने में क्या बुराई है? यहाँ पाकिस्तान के लिए भी एक विन विन सिचुएशन है, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका के अंदर अब वो दोस्ती नहीं रही जो लगभग 20 या 30 साल पहले होती थी। अमेरिका की जो पाकिस्तान से 20 साल पहले की जो दोस्ती थी, अब पाकिस्तान अमेरिका की दोस्ती में वो गर्माहट नहीं हुई। अमेरिका आए दिन कोई ना कोई सैंक्शन लगाने या धमकी देने की बात कर रहा होता है पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान को दबा के रखने की कोशिश करता है। और यही रीजन है कि पाकिस्तान अब धीरे धीरे चाइना के पाले में जा रहा है, और वहां पर एंटी अमेरिका थॉट जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान जो किसी तरीके से प्रो अमेरिका किसी टाइम पर होता था, आज के दिन वो एंटी अमेरिका हो गया है। इसका मतलब सीधे सीधे वो रशिया उसका फ्रेंड हो सकता है। सीधे सीधे रशिया जो है वो पाकिस्तान का फ्रेंड हो सकता है, और रशिया के ऊपर इंडिया का वो वाला दबाव नहीं है कि आप पाकिस्तान को हथियार नहीं बेचेंगे। ऑब्वियस सी बात है अब रशिया पाकिस्तान को भी हथियार बेच रहा है, और यही रीजन है अब पाकिस्तान के साथ रशिया के जो एग्रीमेंट हो रहे हैं
उसमें अगर आप देखेंगे रशिया पाकिस्तान के रिलेशंस को अगर आप देखेंगे तो इंडिया और रशिया का जो ट्रेड है वो आर्म्स ट्रेड के ऊपर डिपेंडेंट था, वो भी काफी हद तक धीरे धीरे घटता जा रहा है। रशिया इस चीज में चिंता कर रहा है। पिछले 20 साल से हर साल हमारा जो चीफ होता है, मतलब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, या तो एक बार वो रशिया का दौरा करते हैं या एक बार रशिया के प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया आते हैं। कोविड-19 की वजह से उस दौरे को टाल दिया गया है, लेकिन इंडिया और रशिया के प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर के बीच में कुछ ऐसी खास बात अब बहुत ज्यादा सी बची नहीं है, क्योंकि ना तो रशिया कोई बहुत बड़ी मार्केट है, ना ही इंडिया बहुत बड़ा रशिया के लिए सप्लायर है। दूसरा, रशिया जो मार्केट हो भी तो यहाँ पर रशिया खुद इतना बड़ा प्रोड्यूसर नहीं है जो इंडिया को कुछ सप्लाई कर सके ऑयल और वेपन्स के अलावा। वेपन्स अल्टरनेट मार्केट है, इंडिया ऑयल भी खरीदता है और वेपन्स भी खरीदता है, लेकिन वो वाली सिचुएशन नहीं है जो चाइना एक्सप्लोर कर पा रहा है पास होने की वजह से या वैसे। और यही रीजन है रशिया और पाकिस्तान के रिलेशन बढ़ रही हैं और पाकिस्तान को रशिया के चीप आर्म्स एंड एम्यूनिशन मिल सकते हैं। पाकिस्तान को रशिया के सस्ते हथियार मिल सकते हैं और यही रीजन है इस बार जो विदेश मंत्री लावरोव पाकिस्तान गए हैं, उन्होंने पहली वेपन्स डील के ऊपर हामी भरी है कि हाँ हम हथियार बेचेंगे। हर साल एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसके अंदर दोनों के दोनों जो है एक दूसरे देशों के साथ मिलकर मतलब मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं और पिछले 2016 से हो रही है, बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं रशिया जो है वो पाकिस्तान के ज्यादा करीब आ रहा है और पाकिस्तान के अंदर अपनी अपॉर्चुनिटीज खोज रहा है। उसी का नतीजा है ये वॉर एक्सरसाइज। और इसी तरीके से अगर आप नेवल ड्रिल देखेंगे तो वो भी बढ़ रही है। अब यहाँ इंडिया कहाँ खड़ा हुआ है ये देखें। असलियत में प्राइम प्रॉब्लम समझिए, प्रॉब्लम ये है कि ये असलियत में दुनिया का रीअलाइनमेंट ऑफ रिलेशंस हो रहा है। रीअलाइनमेंट ऑफ रिलेशंस हो रहा है इस दुनिया में। रीअलाइनमेंट ऑफ रिलेशंस का मतलब ये है कि अब पुराने संबंध टूट रहे हैं और नए संबंध जुड़ रहे हैं। यानी अगर एक तरफ यहाँ पर रशिया खड़ा हुआ है और यहाँ पर चाइना खड़ा हुआ है, इधर इंडिया खड़ा है, इधर पाकिस्तान खड़ा है और इधर जो है वो अमेरिका प्लस उसके अलाइज खड़े हुए हैं, तो इन्हें अगर आप देखते हैं यहाँ पर तो असलियत में पुराने रिलेशंस क्या थे और नए रिलेशंस क्या बन रहे हैं, उनको देखना थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है। अगर आप पुराने रिलेशंस में देखें तो ये दोनों पक्के दोस्त होते थे और चाइना और अमेरिका के रिलेशंस भी बहुत अच्छे होते थे। इंडिया और रशिया के रिलेशंस बहुत अच्छे होते थे। आज अगर इन्हीं रिलेशंस को थोड़ा सा उल्टा करके देख लिया जाए तो खासकर देखेंगे कि पाकिस्तान अमेरिका के रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं रहे, चाइना अमेरिका के रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं रहे और इंडिया रशिया के रिलेशंस भले ही बहुत अच्छे हो गए हैं, लेकिन अब अमेरिका इंडिया के रिलेशंस बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। रशिया और चाइना समय के हिसाब से अपनी दोस्ती बना रही हैं। अंडर कंपल्शन दे आर फ्रेंड्स अंडर कंपल्शन, फ्रेंड्स अंडर कंपल्शन, मजबूरी के अंदर ही सही अब ये दोस्त बन रहे हैं और ये फ्रेंड्स ऑफ नीड के असलियत में ये दोनों एक दूसरे के फ्रेंड्स तो हैं, लेकिन वो जरूरत के हैं। रशिया को नई मार्केट चाहिए, पाकिस्तान को सस्ते हथियार चाहिए और यहाँ ये असलियत में रियल रीअलाइनमेंट हुआ है। ये रियल रीशफलिंग हुई है कि इंडिया जो है धीरे धीरे रशिया से अपने रिलेशंस को खत्म कर रहा है, खत्म तो नहीं होंगे, कम कर रहा है और धीरे धीरे वो अमेरिका की तरफ बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि पहले भाई इंडिया और पाकिस्तान की जो दुश्मनी है इसको तो कोई दो राय है नहीं कि ये तो मतलब जन्मजात दुश्मन है ही है, लेकिन इंडिया को अब चाइना से भी वैसा ही खतरा हो चुका है जैसा 1962 में था। अब ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं पाला बदल रहा है, रीअलाइनमेंट हो रहा है, नए रिलेशंस डिसाइड हो रहे हैं और इन्हीं नए रिलेशंस के चलते, नई रीअलाइनमेंट के चलते यहाँ पर सिस्टम्स चेंज होते जा रहे हैं।
दोस्तों इस तरीके से अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर तो पाकिस्तान से अब इंडिया के रिलेशंस पे क्या असर पड़ेगा, तो इंडिया अपना जगह बना चुका है क्योंकि इंडिया ने अपनी पोजीशन चेंज की है, उसी को देखते हुए रशिया अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो आगे आगे जैसे जैसे सिचुएशंस बदलेंगी वैसे वैसे हम यहाँ पर इन हालात के ऊपर डिस्कशन करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। You can download our app from Play Store for free live demo classes.